नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार और आज की पहली कहानी दतिया जिले की है। ये बात 2022 की है। दतिया के एक मोहल्ले में रहने वाली सना ने बचपन से ही घर में तंगी देखी थी। परिवार की गुजर बसर उसकी माँ की पेंशन से होती थी। हालात ने उसे जल्दी समझदार बना दिया। उसने ठान लिया था कि मेहनत करके अपने घर की गरीबी को हर हाल में दूर करेगी। उसे पता था कि कुछ बड़ा करना है तो पढ़ाई जरूरी है। सना और उसके भाई के सरकारी नौकरी में आते ही घर की हालत सुधरने लगी। माँ को अब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी फिक्र खत्म होती दिखी। भाई की पोस्टिंग बांदा में हुई, जबकि सना को झांसी के एक सरकारी अस्पताल में नौकरी मिली। नया माहौल, नई जिम्मेदारियां। सना के लिए यह सब किसी सपने के पूरे होने जैसा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यह खुशहाल जिंदगी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं। यह 2016 की बात है, जब नौकरी लगने के बाद सना दतिया छोड़कर झांसी आ गई। सरकारी क्वार्टर मिलना था, लेकिन उस वक्त कोई खाली नहीं था। इसलिए मजबूरी में उसे शहर की एक कॉलोनी में किराए पर मकान लेना पड़ा। मकान मालिक के घर में माता पिता के अलावा दो जवान बेटियां थीं। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी, जबकि छोटी सोनल अभी अविवाहित थी। सना ऊपर वाली मंजिल पर किराए से रहती थी। जब भी सना घर पर होती, सोनल अक्सर उसके पास आकर बैठ जाती। दोनों की उम्र करीब करीब एक ही थी और दोनों ही अकेली थी, इसलिए जल्दी ही उनमें अच्छी दोस्ती हो गई। सोनल के मम्मी पापा पुराने ख्यालों के थे। उन्होंने दूसरे धर्म की सना को मकान तो किराए पर दे दिया, लेकिन उससे ज्यादा घुलने मिलने से बचते थे। पर सोनल और सना की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। दोनों हमउम्र थीं, तो हर बात शेयर करने लगी। सोनल रोज रात को सना के कमरे में आकर खूब गप्पे मारती और कई बार वहीं सो भी जाती। शादी के बाद की जिंदगी को लेकर दोनों तरह तरह की बातें करती। कभी मजाक मस्ती होती, तो कभी फालतू का टाइम पास करने के लिए दोनों मिलकर कोई एडल्ट फिल्म भी देख लेती।